बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 सितंबर 2024 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पब्लिक मकामात की वीडियो बनाने के लिए इजाज़तनामे का हसूल ज़रूरी। जनरल अथॉरिटी ऑफ मीडिया रेगुलेशन ने कहा कि पब्लिक मकामात में तस्वीर या वीडियो बनाने से पहले इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा कि पब्लिक मकामात में वीडियो या तस्वीर बनाने के लिए ऑनलाइन NOC का हसूल किया जा सकता है। अथॉरिटी ने कहा यौमुल वतनी पर लोग पब्लिक मकामात में तस्वीर लेते हैं या वीडियो बनाते हैं, वो हुब्बुल वतनी के इजहार के लिए ऐसा ज़रूर करें, मगर मुल्क के कवानीन का एहतराम भी हुब्बुल वतनी में आता है। अथॉरिटी ने कहा ऑनलाइन तरीके से इजाज़तनामे के हसूल के बाद पब्लिक मकामात की तस्वीर और वीडियो बनाने में आसानी होगी। अथॉरिटी के वेबसाइट जो है उसके लिए विज़िट की जा सकती है, जहां से आप इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। तैयारों की रियाद मुंतकली, बेहतरीन तस्वीर और वीडियोज़ पर कीमती गाड़ियाँ किसने जीती। सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की आल शेख ने सऊदी एयरलाइन के तैयारों की जो जिद्दा से रियाद मुंतकली के दौरान बनाई जाने वाली बेहतरीन तस्वीर और वीडियोज़ का ऐलान किया है। तुर्की आल शेख ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक मोहम्मर खतून को ये कहते हुए मुबारकबाद दी कि वालदा आपको मुबारक हो, आप इनाम की मुस्तहिक हैं। अब 3 गाड़ियां रह गई हैं। याद रहे कि सऊदी एयरलाइन के 3 पर जो पुराने तैयारों को जद्दा से रियाद मुंतकिल किया जा रहा है, जहां उन्हें रियाद सीजन बुलेवर्ड रनवे जोन में रखा जाएगा। पुराने तैयारों में रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप्स वगैरह बनाई जाएंगी। तैयारों के जद्दा से रियाद मुंतकली के लिए खसूसी इंतजाम किए गए, जिसके लिए खसूसी ट्रॉलर्स पर जहाज़ की बॉडी को लाया गया। ये कारवां जद्दा से बरास्ता कसीम रियाद पहुंचा है। जद्दा से रियाद के रास्ते में तैयारों के कारवां का लोगों ने इस्तकबाल किया। बाज़ अहले इलाका की जानब से तैयारों को ले जाने वाले अमले के एहसास में दावत भी दी गई। तैयारों को रियाद मुंतकिल करने के मराहिल के हवाले से तुर्की आल शेख ने सऊदी शहरियों को अपने पैगाम में कहा था, इस सफ़र की बेहतरीन तस्वीर या वीडियो जो बनाएं और मुझे शेयर करें। बेहतरीन तस्वीर या वीडियो बनाने वाले सऊदी शहरियों को कीमती गाड़ियाँ इनामात में दी जाएंगी। तुर्की आल शेख की जानब से बेहतरीन तस्वीर या वीडियो पर 10 कीमती गाड़ियाँ इनाम में रखी गई हैं। हफ्ता तक 7 गाड़ियाँ जीतने वालों का इनाम उनका नाम का ऐलान किया जा चुका है। सऊदी अरब में मौसम गर्मा का इख्तिताम, दर्जा हरारत कम होने लगा। सऊदी माहिर मौसमियात अकील अल-अकील का कहना है कि गुज़श्ता जुमेरात से सऊदी अरब में गर्मी की लहर का इख्तिताम हुआ है। अब मौसम कदरे सर्दी की जानब माइल हो रहा है। आज न्यूज़ के मुताबिक माहिर मौसमियात ने कहा कि मौसम गर्मा के इख्तिताम के साथ ही रात को टेम्परेचर में नुमाया कमी हो रही है। इसके अलावा कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल-कासानी ने गुज़श्ता 15 सालों के दौरान जद्दा में होने वाली बारिश के हवाले से बताया। साल 2009 में जद्दा कमिश्नरी में 70 से 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के रिकॉर्ड के मुताबिक बारिश की मिकदार में बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साल 2011 में बारिश जद्दा में 111 मिलीमीटर हुई, जबकि साल 2022 में 182 मिलीमीटर जो बारिश थी वो रिकॉर्ड की गई थी। असीर में मंशियात ज़ब्त, कई गैर मुल्की गिरफ्तार। असीर सरहदी सिक्योरिटी फोर्स और इदारा इंसदाद मंशियात ने कई कार्रवाइयाँ करते हुए मंशियात ज़ब्त की हैं और कई गैर मुल्कियों को भी गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सरहदी सिक्योरिटी फोर्स ने अल रब्वा सरहदी इलाके में कार्रवाई के दौरान 560 किलो नशावर पौधा कात पकड़ा है। इदारे ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन सरहद अबूर करके मुल्क में का स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। असीर रीजन में 2 इंडियन गैर मुल्कियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनसे कब्जे से 121 किलो कात पकड़ी गई है। गिरफ्तार होने वाले सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी दाखिल होने वाले स्मगलरों से मंशियात खरीद कर फरोख्त करते थे। वतन से गद्दारी पर शहरी को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि वतन से गद्दारी पर सऊदी शहरी को सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि सऊदी शहरी मशाल बिन सलमान अल गन्नाम ने वतन से गद्दारी करते हुए दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्तगी कर ली, शिद्दत पसंद सोच इख्तियार की और माशरे की अमन और सलामती को नुकसान पहुँचाया और मज़कूरा शख्स को अदालत में पेश किया गया, जिसने दलाइल, शवाहिद और सबूत की बुनियाद पर और ज़मीन में फसाद फैलाने के बायस सरगर्म करने का फैसला सुनाया। उसके बाद अपील कोर्ट ने भी ज़ेरी अदालत के फैसले को बरकरार रखा और रवानी शाही ने अदालती फैसले पर नाफिज करने की मंजूरी दे दी, जिसको आज इतवार को रियाद में अदालती फैसले पर अमल दरामद कर दिया गया। गाड़ियों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी अबशर के जरिए। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि आज इतवार को गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी होगी।
सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होगी। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि नुमाया नंबर प्लेट्स की नीलामी कल पीर तक जारी रहेगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है। सऊदी गेम्स का मिशाल अल उला पहुँच गया। सऊदी गेम्स का मिशाल अल उला पहुँच गया, जहां अल उला रॉयल कमीशन में खेलों के सरबराह ज़ियाद अल सहिबानी ने इस्तकबाल किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल उला के साबिक खिलाड़ियों के अलावा गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों ने मिशाल को लेकर अल उला के तारीखी मकामात की सैर की है। सबसे पहले मिशाल को मुगैरा किरिया में ले जाया गया, जहाँ इलाके के रवायती खेलों का मरकज़ है। उसके बाद उसे समा अल उला ले जाया गया, जहां शरीक खिलाड़ी मिशाल एक दूसरे को देते रहे। वाज़ेह है कि सऊदी गेम्स मुल्क का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है, जिसका तीसरी मरतबा इनेकाद किया जा रहा है। सऊदी गेम्स का मिशाल मुल्क के शहर शहर लेकर जाया जा रहा है, जहां पर इसका अवामी इस्तकबाल किया जा रहा है। पेट्रोल पंप में खातून पर हमला करने वाला शख्स गिरफ्तार। रियाद पुलिस ने कहा पेट्रोल पंप में खातून पर हमला करके उसे तशद्दुद का निशाना बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि वाक़या होता सदीर में पेट्रोल पंप पर हुआ। पुलिस ने बताया कि पंप में लगे कैमरों की मदद से हमला करने वाले की शिनाख्त कर ली गई है। गिरफ्तार शुदा शख्स से तफ्तीश जारी है और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। हायल की तारीखी मस्जिद अल मुतलिक, जो 4 सदियों की कहानी बयान करती है। सऊदी अरब के शहर हायल की कदीम महलों में से एक अल हदरबेन डिस्ट्रिक्ट है, जिसे तहजीब, नवादरात और तारीख का माखुज़ समझा जाता है। यहाँ की कदीम मस्जिद अल मुतलिक खित्ते की सबसे पुरानी मसाजिद में से एक है और 4 सदियों की कहानी बयान करती है। अल अखबारी के मुताबिक ये मस्जिद कदीम नजदी तर्ज में मट्टी और पत्थर से बनाई गई है। इसके छत खजूर के पत्तों से बनी हुई है। तारीखी मस्जिद को उसकी असली शक्ल में बहाल रखा गया है, ताकि माजी से रिश्ता बरकरार रहे। मस्जिद के दरो दीवार ओहदे रफ्ता की कदीम दास्तानें समेटे हुए हैं। इसके चौपी दरवाजे और मिट्टी और गारे से बनी हुई दीवारें आज भी उसी अंदाज में खड़ी हैं। मट्टी और गारे से बनी मस्जिद का मजमूई रकबा 200 मुरबा मीटर है और इसमें 100 लोगों की नमाज पढ़ने की गुंजाइश है। सऊदी फुटबॉल स्टार फहद अल मौलद दुबई के हस्पताल में ज़ेरे इलाज। यूएई दुबई पुलिस के जनरल कमांड ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि सऊदी फुटबॉल स्टार फहद अल मौलद दुबई में मुख्तसर क़याम के दौरान दूसरी मंजिल पर वाक़ अपने घर की बालकनी से गिरकर हादसे का शिकार हुए। अल अमारात अल यौम के मुताबिक बयान में कहा गया कि इब्तदाई तहकीकात से पता चला हादसा उस वक़्त पेश आया जब सऊदी प्लेयर बालकनी में मौजूद थे। फहद दुबई के एक अस्पताल में आईसीयू में ज़ेरे इलाज हैं, जहां मेडिकल टीमें उन्हें ज़रूरी तिब्बी इमदाद फराहम कर रही हैं। दुबई पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं और तहकीकात मुतल्लिक़ा जो है हुकाम को मुकम्मल होने के बाद उसे आगाह कर दिया जाएगा। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।